हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न ट्रेंड्स देखने वाले हैं स्पोर्ट्स, फिजिकल लिटरेसी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पोर्ट्स के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की मदद से, जैसे कि है VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो देखी जाती है फुटबॉल एंड द टेनिस एंड फुटबॉल में, एंड टेनिस एंड क्रिकेट में देखी जाती है हॉकाई। जैसे कि हम देखते हैं ना थर्ड अंपायर में, ये हमने बहुत सारे बार देखी हुई होगी। ठीक है। यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, जैसे कि GPS है, हार्ट रेट मॉनिटर्स हैं, और वेरिएबल्स पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर उनकी होती है, GPS उनसे उनका ट्रैकिंग करी जाती है परफॉर्मेंस। ठीक है। AI बेस्ड स्कॉटिंग एंड द ट्रेनिंग भी देखी जाती है स्पोर्ट्स में। फिर एक कमर्शलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे स्पोर्ट्स आर नाउ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, लाइक IPL है, FIFA है, NBA है, इस टाइप के ओलंपिक्स खेले जाते हैं। लाइक ग्लोबल ऑडियंस, मैसिव स्पोर्ट्समैन देशशिप देखी जाती है। राइज ऑफ द स्पोर्ट इन्फ्लुएंसर्स एंड द ब्रांड एंडोर्समेंट। ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन में आजकल हमें देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा उसका मॉडर्न ट्रेंड हो गया है स्पोर्ट्स का। फिर ई स्पोर्ट्स एंड वर्चुअल स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं, लाइक द वीडियो गेम्स कॉम्पिटिशन होते हैं, लाइक डोटा एंड दी Fortnite, recognized as a legitimate sports. VR based sports stimulate for the training and gaming. अगर आपने इस तरह से कोई गेम्स कभी खेली हो या तो पता हो आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस गेम में एक्चुअली किस तरह से गेम्स खेली जाती है, या तो आपने कभी खेली हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। तो FIFA भी खेला जाता है, तो ये बिलियन डॉलर, IPL है, FIFA है, इस टाइप की जो गेम्स है आजकल बहुत बिलियन डॉलर इसकी इंडस्ट्री हो गई है। फिर इंक्लूसिविटी एंड जेंडर इक्विटी भी हमें देखने को मिल रही है, लाइक द ग्रोथ ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स लीग एंड द इवेंट लाइक द वुमेन प्रीमियर लीग इन द क्रिकेट, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स हाईलाइट द एडेप्टिव स्पोर्ट्स। ठीक है। स्पेशली जो हैंडीकैप स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स रखी जाती है, जिसे पैरालंपिक्स कहते हैं। जो स्पेशल ओलंपिक्स हो रही है, जो हाईलाइट कर रही है इस तरीके से जो स्पोर्ट्समैन है उनको क्या मिले, एंकरेजमेंट मिले कि वो भी नॉर्मल लोग जैसे ही हैं। फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी करी जाती है, जहाँ पे एथलेट्स स्पीकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, लाइक द सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका, इन टाइप के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया हुआ है। ये भी वो हम बोलते हैं ना पॉडकास्ट वगैरह रखते हैं कि जिनकी वजह से स्पोर्ट्स मैन किस तरह से गेम के टाइम क्या फील कर रहे होते हैं, क्या उनमें प्रेशर होता है, उनका सब चीज़ें पता हमें चलती हैं। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इन द स्पोर्ट्स टीम। फिर मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिजिकल लिटरेसी में क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग पार्टिसिपेशन पे फोकस करा जा रहा है, जहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम द स्किल बेस्ड टू द लाइफ लॉन्ग एक्टिव लिविंग के बारे में। स्कूल कम्युनिटीज़ प्रमोटिंग द एक्टिव प्ले, साइकिलिंग एंड वॉकिंग। ठीक है। बोलते हैं ना कि साइकिलिंग रखी जा रही है, फिजिकल लिटरेसी में ही आता है। साइकिलिंग है, वॉकिंग है, कि 500 मीटर, 1000 मीटर, 200 मीटर की साइकिलिंग करो, वॉक करो, प्ले करो। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है फिजिकल लिटरेसी में, कि आपको पार्ट लो, किसी भी एज का बंदा है उस पर पार्टिसिपेट ले सकता है। ठीक है। तो वो प्रमोशन का ही पाते हैं फिजिकल लिटरेसी के बारे में। और अगर कोई विनर है तो उसको कुछ ना छोटा मोटा इनाम भी वो रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले। फिर क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन भी करा जाता है, जहाँ पे इंटीग्रेशन विद द हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अर्बन प्लानिंग। ठीक है। तो उनके साथ भी करते हैं हेल्थ केयर में कि आपको थैलेसीमिया है या नहीं, आपको बेसिक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करें, अर्बन प्लानिंग के बारे में आपको बताएं। फिर प्रोग्राम्स दैट कंबाइन फिजिकल लिटरेसी विद द न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ, दोनों के बारे में भी अवेयर करवाते हैं कि आपको खाने में आपका न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए, आपको प्रोटीन विटामिन आपको कौन कौन से मिलनी चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से आपको रखना है वो बताएंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे कि आपको कभी कुछ ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आपको उससे कैसे बाहर आना है, कैसे उसको टैकल करना है। ठीक है। तो वो इस फिजिकल लिटरेसी में ही आ जाएगा। फिर डिजिटल लिटरेसी इंटीग्रेशन में, जहाँ पे एप्स एंड गेम्स से प्रमोट द एक्टिव लर्निंग, लाइक द पोकेमॉन गो फिटनेस ऐप है, इंटरेक्टिव टूल्स इन द स्कूल एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस भी रखी जाते हैं, जहाँ पे आपको अवेयरनेस कराया जाता है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिर असेसमेंट टूल्स है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्डाइज टूल्स टू असेस फिजिकल लिटरेसी, लाइक द प्ले टूल्स इन कैनेडा। ठीक है। तो वहाँ पे रखा गया है। फिर ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, कंपटीशन एंड द नॉलेज, ये एनहांस होती है। फिर
फिजिकल एजुकेशन में हम बात करें तो हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव करिकुलम है, जहाँ पे फोकस करा जाता है टोटल वेलबींग पे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इमोशनली, एंड इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी लाइक अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फिर टेक्नोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन में स्मार्ट वॉचेस है, फिटनेस ऐप है, मूवमेंट सेंसर्स है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट कोविड एरा के बाद सबसे ज़्यादा वर्चुअल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस हमें देखने को मिल रहे। फिर एम्पसाइज ऑन द मेंटल हेल्थ, जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन की बात करी जा रही है। फिर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड फिजिकल एजुकेशन में डेली वॉकिंग, साइकिलिंग करो, ये इस पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। फिर लेस फोकस ऑन द अप्लाइड परफॉर्मेंस, मोर ऑन द हेल्दी लिविंग। ठीक है, आप 1-2 महीने में 4 दिन वॉक करने जा रहे हो, वो नहीं, आपको रोज़ जाना है, इससे आपकी हेल्थी लिविंग बढ़ेगी। फिर स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स की बात करें तो टीचिंग लाइफ स्किल लाइक द टीम वर्क, लीडरशिप, रेजिलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द स्पोर्ट्स। इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी कि आपको एक्चुअल में किस तरह से लाइफ लॉन्ग स्किल लर्निंग बढ़ेगी, टीम वर्क कैसे करना है, प्रॉब्लम आई है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको आपको पता चलेगा। फिर और योगा में कौन सा ट्रेंड है मॉडर्न, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। योगा इज़ प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड एज ए होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस, जहाँ में 180 कंट्रीज से ज़्यादा लोग इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। फिर फ्यूजन विद द मॉडर्न फिटनेस लाइक द पावर योगा है, योगा पायलट्स है, एरियल योगा है, एक्वा योगा है, आजकल न्यू ट्रेंड्स में देखने को मिल रही है। ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल योगा विद द कार्डियो और द स्ट्रेंथ वर्कआउट, तो योगा का जो मॉडर्न फिटनेस फ्यूजन है वो बहुत अच्छे से आजकल देखने को मिल रहा है। लाइक द योगा पायलट्स है, एरियल है, योगा एरियल है, वो इस तरह से ही करे जाते हैं। एक्वा योगा है जो पानी के ऊपर, पानी के अंदर करे जाती है। डिजिटल योगा प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिल रही है, लाइक ऑनलाइन योगा क्लासेस करवाता है, यूट्यूब चैनल्स है, ऐप है, डेली योगा है, GIO है। ठीक है, AI ऑल्सो हमें गाइड कर रहा है पर्सनलाइज कनेक्शन करके कि योगा किस तरह से करनी है। फिर थेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल यूज़ भी है, यूज़ फॉर द मेंटल हेल्थ थेरेपी एंड द क्रॉनिक पेन रिहेबिलिटेशन एंड इवन PTSD। योगा थेरेपी इंटीग्रेट द हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर्स। फॉर कॉर्पोरेट एंड स्कूल योगा भी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ में योगा इंक्लूड इन एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम एंड स्कूल्स अडेप्टिव योगा इम्प्रूव द फोकस, इमोशनल बैलेंस एंड द बिहेवियर। ठीक है, तो स्कूल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी योगा का मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी योगा प्रोग्राम करा जाता है, स्कूल में भी योगा कराई जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ रहा है, इमोशनल बैलेंस बढ़ रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर अगर लास्ट में अगर समरी देखें उसकी, तो स्पोर्ट्स क्या चीज़ें कवर करिए, टेक इंटीग्रेशन है, मेंटल हेल्थ, जेंडर इंक्लूसिविटी है, ई-स्पोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। फिर फिजिकल लिटरेसी की बात करें तो लाइफ लॉन्ग अप्रोच है, डिजिटल टूल्स, मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन की बात हो रही है। फिर फिजिकल एजुकेशन में हॉलिस्टिक वेलनेस, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एंड द लाइफ स्किल, मेंटल हेल्थ फोकस पे फोकस करा गया है। फिर योगा में डिजिटल डिलीवरी है, थेरेपी है, ग्लोबल रीच है, फ्यूजन है, फ्यूजन प्रैक्टिसेस है, स्कूल एंड कॉर्पोरेट यूज़ हो रहा है योगा का। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।